हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि अपना है चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। साथ ही साथ जेईई के एग्जाम में भी इससे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, श्योर है, 100% डन बात है। कोई भी सेट ले लो, किसी भी शिफ्ट में ले लो, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 4 मार्क्स में। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक जेईई मेंस में है, एडवांस में नहीं है। तो हमें इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि हमारा 11th के स्कूल एग्जाम में पूरे सही हो जाए क्वेश्चन, और साथ ही साथ जेईई मेंस के एग्जाम में भी इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही तरीके से आंसर हम दे पाए। स्टैटिस्टिक्स 9th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, अब आ रही बात 11th में, और 12th में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको रिलैक्स हो सकते हैं कि 11th में पढ़ने के बाद ही खत्म होने वाला है। ठीक है, तो क्या कुछ पढ़ा हुआ है 9th में, 10th में, उसी से हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलेंगे और थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे चलेंगे। भाई 11th है तो नया तो आना ही है, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगी 9th और 10th से भी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th 10th में, मीन, मीडियन, मोड, यही सारी चीज यहाँ पे भी आएंगी। दैट इज नोन एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर की तरफ एकदम बीचों बीच आने की बात जो होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही होता है कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, बीचों बीच वैल्यू की तरफ आए। बात सुनाई। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे दो रस्सी के दो एंड हैं, मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, अगर यहाँ पे बीच में कोई भी एक चीज डाल देंगे तो वो क्या करेगा, मूव करके यहाँ बीचों बीच आना चाहेगा। सपोज को मैंने बीच में से कोई मार्कर के कैप में होल्ड करके से डाल दिया, तो वो क्या करेगा, सेंटर की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज इसमें हम लोग जो वर्कआउट करेंगे इस तरीके से करेंगे कि थ्योरी भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ क्वेश्चन भी अपने एनसीईआरटी के कंप्लीट होते जाएं। जेई बेसिस पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन आएंगे जो कि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मैं दूंगा। ठीक है, प्रश्न में उस पे भी हम लोग काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए सबसे पहले जो है वो है 15.1, और 15.1 में सीधी सीधी बातें हुई हैं। मीन क्या होता है, मीन के अबाउट डेविएशन कैसे निकालेंगे। दो ही कंसेप्ट हैं, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो मीन बताना है और मीन के अबाउट उसका डेविएशन। तो मीन तो आप लोगों ने पढ़ के रखा है। क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से x1, x2, x3 करके ढेर सारे डेटा हैं, तो x बार क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये क्या निकल के आता है, x बार निकल के आता है कि सबका सम डिवाइडेड बाई n, सभी का सम डिवाइडेड बाई n। अगर यही चीज होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा का मतलब समझ रहे कि x आई है वो f1 टाइम्स आई हुई है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है, xn की फ्रीक्वेंसी fn है। अगर इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे x बार जो निकल के आएगा सिग्मा xi fi अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे सिग्मा fi क्या है, वही चीज, टोटल नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सिग्मा fi, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर होगी बात। तो फ्रीक्वेंसी डेटा है तो ऐसा, सिंपल डेटा है तो ऐसा। ये तो होगी मीन की बात जो कि आपने पढ़ी हुई। अब बताती है कि डेविएशन अबाउट मीन। शॉर्ट में समझ लेते हैं, प्रिपरेशन करेंगे तो और मजा आएगा। डेविएशन अबाउट मीन, तो ये x1 डेटा है और मीन कितना है ये, तो डेविएशन कितना हो जाएगा,
x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3, x बार माइनस x4 डॉट डॉट डॉट। यस और नो? ये क्या हो जाएगा, हर एक डेटा के करेस्पॉन्डिंग उसका डेविएशन हो जाएगा। और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब ये जो डेविएशन आए हैं उसका मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? डेविएशन का। दैट इज सिग्मा x बार माइनस xi, एक्चुअली सबका मॉड लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा, सिग्मा fi x बार माइनस xi अपॉन सिग्मा fi। ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा, और ये फॉर डिस्क्रीट डेटा, आइसोलेटेड डेटा, जो भी बोलना चाहें। जो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो ऐसा होगा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले यहां पे निकल के आए, ये फॉर्मूला यहां पे, और x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये पूरी हमारी कहानी है मीन की, डेविएशन की, डेविएशन अबाउट मीन की। मीन निकालना होगा तो भी निकलेगा, मीडियन डेविएशन निकालना होगा तो भी निकलेगा, और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होगा तो वो भी निकलेगा। तो ये कंसेप्ट पूरा है। इसी पे पहली एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ नोट डाउन करना है, सो यू डू हैव 10 सेकंड टू नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट इट, पॉज करो, जैसा भी करो बट करो। Find the mean deviation about mean of the data। सब में एक ही चीज निकालना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा क्या दिए हुए हैं? 4 7 8 9 10, 4 7 8 9 10, 12 13 17, 12 13 17, ये क्या दिया हुआ हमारे पास? डेटा दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना रहेगा? मीन, दैट इज x बार। फॉर्मूला एक बार लिख दो तो अच्छा, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। 4 7 11 20 30 40 50 60 70 80, अच्छा नंबर है। 80 डिवाइडेड बाय 8, सो मीन इज नथिंग बट 10। मीन कितना निकल के आ गया हमारे पास? 10 आ गया। अब डेविएशन निकालना है, डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम मीन। मीन से वो कितना डेविएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? xi माइनस x बार कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 2 3 7। यहाँ पे कुछ निगेटिव आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अब हमारा काम होता है सबको पॉजिटिव बनाना, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डेविएशन। कुछ दिनों बाद हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन। कितना हो जाएगा? 6 3 2 1 0 2 3 7। सो
मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे 8 6 3 9 10 12 14 24 divided by 8 that comes out to be 3. So required mean deviation about mean कितना आया अपने पास 3 and 3 is the correct answer. इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? नोट डाउन करिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, स्पीड में चलेंगे। ऑल ओके? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है, यहाँ पे मीडियन है तो मीडियन की बात क्या होती है मिडिल मोस्ट टर्म। जहां पे बात होगी मीडियन की, मीडियन इज मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म। अगर ये 5 फिंगर है then this is the middle, अगर ये 4 लोग हैं तो these 2 are the middle fingers। बात समझ आ गई? तो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से मीडियन जो होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, या तो सिंगल एलिमेंट हो जाएगा और अगर 2 लोग हैं तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 13 17 16 14, जो डेटा दिया हुआ है 13 17 16 14 11 16 14 11 13 10 11 13 10 16 11 18 12 17 11 18 12 एंड 17। ये क्या है हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब यहां से हमें निकालना है कि इसका मीडियन क्या हो। तो कितने डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म्स हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन इज 12। 12 मीन्स इवन ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन जो हो जाएगा टी ऑफ 12/2 टी ऑफ 12/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्ट नहीं, पहले इसको हम जो है अरेंजिंग करेंगे उसके बाद, लेकिन फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं T6 प्लस T7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अरेंजिंग द डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी रख देते, असेंडिंग ऑर्डर कर देते। ठीक है, तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है भाई 10। 10 से छोटा तो कोई नहीं है ना साहब, 10 से छोटा कोई नहीं 10। फिर अंडरलाइन करते जाओ, 2 11 है, फिर एक 12 है, एक 13 है, एक 12 है, 2 13 है, फिर 14 एक है, फिर 15 नहीं दिखाई दे रहा, 16 2 है, 17 एक है, 2 है और एक 18 है। देखो कितने हुए भाई 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मीडियन को m से डिनोट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 27/2, दैट इज नथिंग बट 13.5। सो जो मीडियन निकल के आया वो कितना आया 13.5। मीडियन आ गया, जैसे मीन आ गया था। अब क्या करेंगे, डेविएट करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो सीधा मैं लिख रहा हूं
एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट देख रहे हैं। तो 13.5 के करस्पॉन्डिंग, कहीं से इसको लो सब चलता है। 13.5 के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, एब्सोल्यूट लिया है तो प्लस माइनस सब नहीं, हर चीज प्लस में रहेगी। 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 and 4.5. Now mean deviation about median कितना हो जाएगा, इन सब का सम 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, तीन बार कैसे हुआ 0.5, हाँ इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, 12 ऑब्जर्वेशन थे, 3 5 5 7 8 10 12 12 4 22 22 और 6, 28 डिवाइडेड बाई 12, 28 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा क्या आया डेविएशन। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 24 4, 2.33 इज अवर आंसर, 2.33 ये हमारा क्या निकल के आंसर है। तो इसको करते कैसे ये समझते हैं, कुछ नहीं किया, सबसे पहले मीडियन निकाला। तो मीडियन में क्या करते हैं, 10th में पढ़ा हुआ है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म है, उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन। और अगर दो मिडिल टर्म्स आ रहे हैं तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो गया मिडिल मोस्ट टर्म, जिसको हमने कहते हैं मीडियन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीडियन निकाला, कितना है 13.5। उसके बाद डेविएशन 13.5 से कितना डेविएट हो रहा है डेटा, और वो डेविएशन हम कैसा निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन निकालेंगे। तो इतना ये डेविएशन हो गया। डेविएशन का क्या निकालना, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन का मतलब सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने ऑब्जर्व 12 हल हुआ था, समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो। Okay, now move to the next question, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है टेबुलर फॉर्म में दिया, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे xi दिया है, यहाँ पे fi दिया है। xi में क्या है 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 7 4 6 3 5, 7 4 6 3 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, अबाउट मीन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम xi fi 35 40 90 60 125, और मीन कितना होता है
सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई अगर करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 8 12 12 6 25 और इनका सम कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई का, सिग्मा एक्स आई एफ आई 5 10 1 3 6 9 9 9 18 18 7 2 3, so 350 divided by 25, so x bar is nothing but कितना 40, x बार कितना निकल के आया 40, मीन कितना निकल के आ गया 40। अब मीन निकल के आ गया तो डेविएशन निकाल लो, एक्स आई माइनस एक्स बार और एब्सोल्यूट सीधा निकाल लेते हैं। तो 14 से कितना डेविएट हो रहा है 9 4 1 6 11, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। 9 7 जा 63 16 6 18 55। ठीक है, अब इतना आ गया तो हमें क्या निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला मैंने लिखाया था कितना सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन सिग्मा। इनका सम कितना है 6, लिख देता हूं मैं 63 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 55 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी थी फ्रीक्वेंसी 25। ठीक है, 16 6 22 30 40 100 158 divided by 25 6.32 मेरा आंसर है। चेक करके एक बार आप पीछे से टैली करके बताइए कितना सही आंसर आ रहा है। 6.32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाए मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। अगला मैं 7th करूंगा जिसमें बात होगी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। तो इसको यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लेता हूं। क्लियर है। ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तुरंत मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए कैसे करेंगे पहले देखते हैं। एक्स आई और उसकी फ्रीक्वेंसी। एक्स आई कितना गया 5 7 9 10 5 7 9 10 12 15 तक 10 12 15 8 6 2 2 6 8 6 2 2 6। मीडियन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं 14 14 टू 16 18 20 26। ये क्या हो गई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब 26 का हाफ कितना होता है 13। 26 का हाफ कितना होता है 13। 26 इवन नंबर, 13 और 14th ऑब्जर्वेशन, सो 13th एंड 14th ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे मीडियन होंगे। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है n is equal to 26, that is even, so median is p13 plus 14 divided by 2। अब ये क्या है 14 है तो 14 तक की क्या डेटा है 7 है। ठीक है, तो 38 तक रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 8 तक क्या है 5 है। उसके बाद सबके मार्क्स कितने हैं 7 है। तो 9 10 11 12 13 14 सभी के क्या है 7। तो 7 plus 7 divided by 2 we can directly say that the median is 7। जिस दिन मीडियन 7 आ गया तो मीडियन से डेविएशन निकाल लेंगे n minus xi की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 minus 5, फिर f
एफ आई मीडियन माइनस एक्स आई, इसकी फ्रीक्वेंसी 16, 0, 4, 6, 10, 48। अब इनका सम निकालेंगे, समेशन एफ आई मीडियन माइनस एक्स आई कितना हो जाएगा 20, 30, 44, 84। आई डू बिलीव सो। 10, 20, 68, 78, 84. So mean deviation about median कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई मीडियन माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टोटल 26, 84 डिवाइडेड बाई 26, 26 3s are 78, 8, 80, 78, 20, so 3.30 is the my answer, 84 upon 26, 26 यहाँ 8 मिनट, 26 3s are 78, 60, 26 2s are 52, 8, 80, 3.23 is the correct answer. Yes, 3.23. ये जो अपना आया था सही आया था 84 upon 26, that is 3.23 is the correct answer for this question that asks about mean deviation about median. Clear है? नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात आएगी। देखते हैं क्या है 9th नंबर क्वेश्चंस में। कुछ टफ होगा तभी पूछ रहे हैं हमसे। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा क्लास डेटा है। इनकम पर डे, क्वेश्चन नंबर है 9। मैं केवल इनकम लिखूंगा, पर डे आप लिखेंगे। नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है। इनकम कितनी है 0 से 100, 700 तक। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700। ये क्या हुआ है अपने पास इनकम आई है। अब इसके करस्पॉन्डिंगली कितने पर्सन है 4, 8, 9, 10। 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 7, 5, 4। यस और नो? ये टेबल दिया गया है और इसके करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे बताना है कि मीन डेविएशन अबाउट। तो ये जो डेटा है इसके करस्पॉन्डिंगली सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स आई लेना पड़ेगा। ये तो फ्रीक्वेंसी दी है। एक्स आई दैट इज द मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं। 50, 150, 250, 350, 450, 550 एंड लास्ट जो है वो 650। अब क्या करना है, इसका मीन निकालना पड़ेगा। अब ये डेटा हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। डेटा भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है और हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई करेंगे। एक्स आई एफ आई करेंगे। एक्स आई एफ आई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 200 15 120 25 नया 2250 35 00 45 7 जा आई डोंट नो 315 55 into 5 2750 65 4 जा 65 13 26। सो मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो काउंट कर सकते हैं,
12, 21, 31, 31, 38, 38 एंड 9, 47 फ्रीक्वेंसी जो आ रही है टोटल 47 आ रही है। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। अच्छा 700 से 800 भी है भाई, 700 to 800 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। 750 0 15। तो अब इनको एड अप करेंगे 00 00 00 00 00 00 00 00 2 कैरी 4 6 10 17 18 19 20 25 2 4 6 8 10 16 17 डिवाइडेड बाय 50 17900 डिवाइडेड बाय 50। 17900 को 50 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल आउट 5 3 जा 15 2 29 5 5 जा 25 4 40 5 8 जा 40। सो जो मीन निकल के आया वो कितना निकल के आया 358। काफी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है बट हमें इससे कोई टेंशन लेना नहीं है। अब इसी में कंसेप्ट एक आता है एज्यूम मीन का, उससे भी कर सकते हैं बट अब कर रहे हैं तो हम इसी में आगे बढ़ जाते हैं। नाउ डेविएशन लेंगे तो x बार माइनस xi का मॉड, xi माइनस x बार लिखो या x बार माइनस xi लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि बीच में हम लगा दिए हैं मॉड। 358 डेटा कितना है 50, दैट इज 308 208 108 8 92 192 292 392। अब क्या करेंगे, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे fi x बार माइनस xi, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 4 3 जा 4 8 जा 8 8 जा 8 2 जा 9 8 जा 7 2 जा 7 9 जा 5 2 जा 10 5 9 जा 46 4 4 2 जा 8 4 9 जा 36 3 2 जा 6 3 9 जा 27 27 2 1176 समथिंग लाइक दिस। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा fi x बार माइनस xi डिवाइडेड बाई n। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा 7896 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5050। अब अगर इसको 50 से डिवाइड करेंगे 7896 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 157.92। ये क्या आ गया, एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर है? यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर है? बढ़िया से नोट करिए। इसको हम लोग बाद में एज्यूमिंग मेथड से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस तरीके से काम किया है तो सॉल्व करिए। टाइम कम है और अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है। ठीक है, याद रखिए इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आए कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, जो करना है। सॉल्यूशन आपके पास इमीडिएट पहुंचेगा, मैं बैठा हूं आपके लिए। नोट करिए। दिखाई सुनाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई सुनाई दे रहा है। डन, ओके। फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार मीडियन के हिसाब से है तो हम लोग मीडियन के हिसाब से कर लेंगे।
मतलब अगर आपको 9th-10th का मीन मीडियन निकालना आता है तो 11th के लिए एनसीईआरटी लेवल पे कोई भी चीज आपको टफ नहीं है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ वॉइस हैं, मार्क्स दिए हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। सीधा मैं एफ आई लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एफ मार्क्स कैसे? कंटिन्यूअस, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे इसको मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग और इसको लेंगे एक्स साइन। फ्रीक्वेंसी पहले नोट करेंगे, 6, 8, 14, 6, 8, 14, 16, 4, 2, 16, 4, 2, मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है। मीडियन की बात है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 14, 28, 44, 48, 50। तो n जो निकल के आया 50 निकल के आया। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मीडियन जो होगा वो t25 प्लस t26 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 25th टर्म कहाँ पे है? यहाँ पे, जिसकी मिड वैल्यू क्या है? 25। 26 भी कहाँ पे है? यहीं पे है, दैट इज 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, सो मीडियन इज नथिंग बट 25। द डे यू गॉट द मीडियन, डेविएशन निकालो, मीडियन माइनस xi, मीडियन माइनस xi। मीडियन कितना है? 25, 20, 10, 10, 20, 30। fi median minus xi 120, 80, 0, 160, 80 and 60. Now mean deviation about median। मीडियन के अबाउट हमें मीन डेविएशन निकालना। फॉर्मूला तो बार बार से वही एक फॉर्मूला नोट डाउन करते चले आ रहे हैं, उसी चीज पे चलते चले जा रहे हैं। क्या होता है? सिग्मा एफ आई मीडियन माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इन सबका सम निकालना है, लिख दो 120 प्लस 80 प्लस 0 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 50, 200, 360, 420, 500 डिवाइडेड बाई 50। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इतना प्यारा आंसर आया 10। ओके ओके, क्लास वाला है, एक मिनट मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज द मीडियन क्लास। और मीडियन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा L प्लस n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, L क्या है? इससे पहले की लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी? 20, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, दैट इज 20, n दैट इज 50, सो 50/2। C मतलब cumulative frequency before this class, that is 14, और frequency of this class, इस क्लास की frequency कितनी? 14, और height कितने कितने की चले? 10, that is 20, 25 minus 14, 25 minus 14 कितना होता है? 11, तो 11 by 14, 14 7 जा, 14 7 जा, तो 7.85, 27.85 आएगा भाई, 27.85।
मीडियन कितना आया 27.85। अब 27 थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो मेथड मैंने किया वो भी ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आता है, तो इस तरीके से मेथड करेंगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। मीडियन में से xi को रिमूव करना है, दैट इज 5 को, 5 को इसमें से हटाएंगे तो कितना आएगा 22.85, 12.85, 2.85, अब 35 से करेंगे 7.15, चेक कर लो 17.15, 27.15, और इसको क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, बोलो आप लोग तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 137.1, 102.8, ठीक है 2.85 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो वो आ जाएगा 39.9, 114.4, 68.6 एंड 54.3। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, इन सबको ऐड अप करेंगे तो वी विल गेट डिवाइडेड बाय 5050, 517.1 डिवाइडेड बाय 50, अब 50 से इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 5171 डिवाइडेड बाय 50, क्लियर है। तो 50 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें कुछ आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 5, ये 5 से डिवाइड कर देना 10.34 विल बी योर करेक्ट आंसर। जो इस मेथड से मैंने निकाला था उससे आंसर 10 आया था, कोई गलत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन प्रिसाइज आंसर लाने के लिए एनसीईआरटी में मीन के लिए हम ये वाली वैल्यू से सॉल्व करते हैं। मीडियन इज लोअर फ्रीक्वेंसी n/2 minus cumulative frequency of the class, frequency into height of the class, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और वर्कआउट करेंगे, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप सॉल्व करके बोलिए कमेंट में एक्सक्लूसिवली सर क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 6 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 12 कंप्लीटेड, इतना तो करो, मुझे भी तो आइडिया लगे कि इतना पढ़ाने के बाद आप लोग भी तो कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। केवल एक तरफ से पसीना बहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, उधर भी मेहनत होनी चाहिए, भले एसी में बैठे रहो, यहाँ मैं एसी ऑन करूंगा तो आपके वॉइस में प्रॉब्लम होगी, मेहनत करिए, डबल मेहनत करिए, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो उतना दोस्तों में इसको शेयर करिए, मुझे अपडेट करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे गया।